पाकिस्तान में हम जब अब देखते थे तो हमारे पास 4 मौसम थे और बहुत खुशी से हम बताते थे कि हमारे मुल्क में 4 मौसम है। जो हमारी यूथ है वो कंफ्यूज हो रही है कि ये जो वेदर शिफ्ट्स हैं प्रोलॉन्ग होती जा रही है, इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो लेकिन समझाया नहीं जा रहा उनको कि यस इट वुड एग्जिस्ट बट हाउ वी आर गोइंग टू कोप अप विद दैट। अब यूज करते हैं बनी नो इंसान, ह्यूमन बींग्स, स्पीशीज ऑन अर्थ, उन सबको खतरा है क्योंकि उनकी जो नेचुरल वे ऑफ लिविंग है वो इफेक्ट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नबीहा एजाज एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हर बार हम आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आते हैं, हमारी कोशिश ये होती है जिसमें हम कुछ सीख सकें और अपनी जिंदगियों को बेहतर कर सकें। अपनी जिंदगी के साथ साथ हमें हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करने की बड़ी जरूरत है, अपनी जिम्मेदारी निभाने की बड़ी जरूरत है ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको हम एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा मुल्क सौंप कर जाएं। और ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि जिस तरह से हम आए रोज रिसर्चेस पढ़ रहे होते हैं और मौसम का हाल जान रहे होते हैं कि पूरी दुनिया को, नॉट सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया को जो इस वक्त एक थ्रेट है क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का, इसके क्या असरात हो सकते हैं पूरी दुनिया पर। और स्पेशली आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान की वो कौन सी सिटीज हैं या पूरा पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कोई थ्रेट तो नहीं है। आने वाले साल कितने मुश्किल हो सकते हैं और हमें इस दुनिया को बेहतर करने के लिए क्या इकदामात उठाने होंगे। आज इन पॉइंट्स को हम जेरे गौर लेकर आएंगे। जो मेहमान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, जनाब मिस जवेरिया कैस साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। शी इज अ एनवायरमेंटलिस्ट, एजुकेशनिस्ट हैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्लाइमेट रियलिटी मेंटोर एट TCRP। इनसे आज हम क्लाइमेट चेंज के बारे में और पाकिस्तान को जो खदशात का सामना करना पड़ सकता है उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। जवेरिया साहिबा, सबसे पहले हमारे देखने वालों के लिए जो फर्क है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो रुख हैं? जी बिल्कुल, आप इसको कह सकते हैं क्योंकि जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके डिफरेंट कॉजेज हैं और वो कॉजेज जो हैं वो सारे के सारे पोल्यूशन रिलेटेड हैं। तो जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो एवरी टाइप ऑफ पोल्यूशन, इवन वो आपकी वेस्ट मैनेजमेंट की हो, वो आपकी फॉसिल फ्यूल्स की हो, वो आपकी CO2 कार्बन एमिशंस की हो, वो आपकी नॉइज की हो, एनीथिंग विच इज गोइंग टू बी काउंटेड इन दैट, तो वो जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। ग्लोबल वार्मिंग का एक्चुअली जो मतलब है वो ये है कि जमीन का एक स्पेसिफिक दर्जा हरारत है, जो टेम्परेचर है। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो जमीन अपने स्पेसिफिक दर्जा हरारत से ऊपर जब उसका वो बढ़ता है टेम्परेचर, और लोगों के लिए या आप कह सकते हैं कि जो आपकी स्पीशीज ऑन अर्थ हैं जब वो वहां पे रह रहे होते हैं उनके लिए वो मुश्किलात पैदा करता है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो आपकी वेदर शिफ्ट्स होती हैं और वेदर शिफ्ट्स जो हैं दीज आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेटिकल कंडीशन जो है वो आपकी वो बदलती है या चेंज होती है। उसमें एक तो लॉन्ग वेदर शिफ्ट्स आती हैं, जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि पाकिस्तान में हम जब अब देखते थे तो हमारे पास 4 मौसम थे और बहुत खुशी से हम बताते थे कि हमारे मुल्क में 4 मौसम है। लेकिन अब आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों को, जो अब की जनरेशन है, उनको ये लगता होगा कि जैसे गर्मियां तो बहुत ही लंबी जा रही हैं और सर्दियां कम हैं। ठीक है कि जरा एकदम से कुछ 1-1.5 महीने के लिए ज्यादा सर्दी आती है, बट दे आर नॉट गोइंग टू एंजॉय द स्प्रिंग और द ऑटम। तो उनको वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो वेदर शिफ्ट्स हैं और प्रोलॉन्ग वेदर शिफ्ट्स हैं उसकी वजह से आपके और हमारे जो वेदर्स हैं, जो हमारी नॉर्मल, जैसे आपकी फसलों के मौसम होते थे, आपकी कटाई का मौसम अलग होता था, आपके मॉनसून के मौसम अलग होता था, तो वहां अब वो जनरेशन जो हमारी यूथ है वो कंफ्यूज हो रही है कि ये जो वेदर शिफ्ट्स हैं प्रोलॉन्ग होती जा रही है, इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो लेकिन समझाया नहीं जा रहा उनको कि यस इट वुड एग्जिस्ट बट हाउ वी आर गोइंग टू कोप अप विद दैट। जमीन का दर्जा हरारत बदल रहा है विच इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि आपने हमें समझाया जी। हाउ मच इट इज अलार्मिंग, ये कितना खतरनाक है या हो सकता है? देखिए, एक चीज है जिसको हम कहते हैं नेचुरल हैबिटेट्स। तो इंसान भी एक ऐसी एनवायरनमेंट में रहता है ना जिसको हम नेचर बेस्ड, जो हमारे रहने के जिसको कहते हैं माहौल होता है, तो उसमें आप और हम जिंदा रह सकते हैं। जब
उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो ज्यादा रहने के काबिल नहीं होगा, हीट वेव ज्यादा होगी या एक्सट्रीम वेदर्स होंगे, चाहे वो ठंडा हो मौसम या चाहे वो गर्म हो। जब एक्सट्रीम वेदर्स होंगे तो उन एक्सट्रीम वेदर्स की वजह से जिंदगी जो है वो मुश्किलात का सामना करना शुरू कर देगी। कुछ लोग होंगे जो उसके साथ लड़ पाएंगे, ठीक है, उनकी इम्यून सिस्टम उसके साथ लड़ पाएगा। कुछ ऐसे होंगे जो नहीं हो पाएगा, उसमें आपके बच्चे आ सकते हैं, उसमें इन्फेंट्स आ सकते हैं, उसमें विमेन आ सकती हैं। वो आगे चल के जब बात होगी तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कहने का मतलब है कि हशरात को, चरिंद परिंद को, आपकी वाइल्ड लाइफ को, जितने भी हम लफ्ज यूज करते हैं बनीनो इंसान, ह्यूमन बींग्स, स्पीशीज ऑन अर्थ, उन सबको खतरा है क्योंकि उनकी जो नेचुरल वे ऑफ लिविंग है वो इफेक्ट हो रहा है। अच्छा जवेरी साहिबा, अगर हम पिछले कई लाख साल की हिस्ट्री हमारी अर्थ की पढ़ें, जो कि हम बहुत सारी चीज़ों को उसमें प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और बहुत सारी रिसर्च या थेरीज उसके ऊपर मौजूद भी हैं कि ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो मुसलसल हमेशा से, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, वो बदलता रहा है और कभी वो बहुत ज़्यादा घटता रहा है और कभी बहुत बढ़ता रहा है। जब घटता रहा है तो बर्फ आ गई है और जब दर्जा हरारत बढ़ा है तो वही बर्फ पिघली है और जमीन गर्म हो गई है। जब इंसान नहीं थे तब से ये सिलसिला जारी है। तो अगर हम कहें कि हम अभी के ग्लोबल वार्मिंग के फेज में हैं तो कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी थ्योरीज मौजूद हैं जिससे हम ये जान सकें कि ये वाला फेज कितने अरसे तक रहेगा या फिर हम एक वर्स्ट सिचुएशन में इस वक्त ट्रैप हो चुके हैं? देखिए, जब आप ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं तो आपके सामने जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमें नजर आती है, जिसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, और यकीनन आप पुराने ज़माने के इंसान को जब अब की दुनिया मॉडर्न लाइफ में लाते हैं तो आपको नजर आता है कि फिर वो अर्बन डेवलपमेंट भी हुई और वो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने, तो यकीनन डिप्लीशन तो हुई है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। कई जगहों पे हमें दरख्त काटने पड़े होंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, लेकिन उसका ऑल्टरनेट क्या कर रहे हैं वो उसको देखना चाहिए था। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, जिसमें आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हो, जब आप ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हो और उसमें लोगों की आसानी पैदा करते हो, तो आप देखो तो कहीं ना कहीं इंसानों का खुद पैदा किया गया ये एक फिनोमेना सामने आता है जिसको हम कई दफा डिनाई कर जाते हैं। आपने देखा होगा कभी हम नॉर्मली लोगों से बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, दोज हु आर डिनाइंग इट। तो डिनायर से हमें कोप अप करना पड़ता है, ये उन्हें हमें ये कहना पड़ता है कि ये ना कहो कि ये ऐसा हो गया, कोई वजह बनी ना, तो ये वजह तो बनती आई, ठीक है। लेकिन अब जो मॉडर्न वर्ल्ड में, जिसको आप टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड कहते हैं, जब हम इस जगह पे बैठे हैं तो फिर हमें सारे सोर्सेज एंड रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा। अब क्या है, आप फॉसिल फ्यूल्स जिसमें आपकी ऑयल्स हैं, गैसेस हैं, आप ऑयल है, आप इन चीजों को जो है वो यूटिलाइज ना करें। कोशिश करें कि आप विंड से, आप सोलर से, आप हाइड्रो पावर से अपनी एनर्जी बनाएं। अगर किसी जगह पे आपने कहीं कोई, देखिए मैंने सबके लिए नहीं कहा कि जो पोल्यूटेंट्स हैं, मैंने कहा कहीं डिप्लीट हो रहा है बिकॉज वी वांट कि ये जगह बेहतर बन जाए, रहने के काबिल बन जाए, अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग बहुत हो रहे हैं, पॉपुलेशन की वजह से हमें जगह बनानी पड़ रही है। दूसरी तरफ ऑल्टरनेट्स हैं। अब ऑल्टरनेट्स क्या है कि अगर कहीं पे कुछ ऐसा हुआ जिसको हम कहते हैं कि हम इको फ्रेंडली नहीं थे किसी वजह से, रीजन, जेन्युइन रीजन से, तो दूसरी तरफ जो है वो हम कहीं ना कहीं जंगलात लगाएं, ठीक, वहां पे हम पौधे लगाएं। तो ये आपकी जो प्लांटेशन ड्राइव्स हैं ये उसका हिस्सा होनी चाहिए। जैसे आप कहते हो ना कि हम एसी यूज करते हैं जी। अब एसी, हमें कमरे में बैठे हुए तो बहुत अच्छी ठंड महसूस होगी, लेकिन बाहर जो वो गर्मी बाहर जा रही है उसको कहीं ना कहीं मिटिगेट करने के लिए, उसके इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए हमें उसका ऑल्टरनेट करना पड़ेगा। अब वो उस एसी बनाने वाली कंपनी करती है या वो बैंक से जब आप रिसीट निकाल रहे हो तो वो कहता है कि जी पेपर को वेस्ट ना करो, तो आप इको फ्रेंडली हो। आप गाड़ी लेते हो तो वो कहते हैं इको फ्रेंडली है। अभी रिसेंटली इट्स बीन अ वीक एंड सो 15 डेज हुए, आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने आपको मुतारिफ करवाया है EPA के पास जाएं, उनके डिफरेंट जगहों पे बूथ लगे हुए हैं, मुख्तलिफ आपके शॉपिंग सेंटर्स हैं, आपके बड़े वाले जो जैसे मेट्रो हो गया, कारफोर हो गया, उन जगहों पर उन्होंने बूथ्स लगाए और उन्होंने कहा आप जाएं अपनी गाड़ी चेक करवाएं और आप इसके ऊपर इको फ्रेंडली का स्टिकर लगवाएं। तो इसका मतलब है कि
समझ हमें भी आती है, समझ लोगों को भी आती है, समझ पॉलिसी मेकर्स को भी आती है। उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है और उसको फिर हमने चेक कैसे करना है, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बट आप कितने कॉन्शियस थे उसके बारे में, वो आपको अपने सामने मद्देनजर रखना पड़ेगा।